supports 25 watt fast charging with 15 watt wireless सुना क्या बोला, फिर सुनो। fast charge. And speaking of charging, it supports 25 watt fast charging. 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। आओ तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ, कुछ महसूस करवाता हूँ। आज मैं अपने दो फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो को रिव्यू करने वाला हूँ। एक है पेड वाइजर सॉरी टेक वाइजर और एक है एप्पल प्रोफेशनल हेटर मूवी स्क्रब जी। दोनों की बहुत जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा, बिल्कुल मतलब सच्चाई की मिसाल। जिंदगी में कुछ बोलना है तो इस तरह का सच बोलो, वरना तुम झूठ ही कह रहे हो, ठीक है। सबसे सच्ची वीडियोस दिखाता हूँ। और गाइस मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले। मेरे पास सैमसंग का फोल्ड 7 फोन है, तो मैं सैमसंग को हेट नहीं करता हूँ, इनफैक्ट उनका सबसे महंगे वाला फोन चलाता हूँ। क्लियर। मेरे पास आईफोन 17 भी है, इसका मतलब मैं एप्पल को भी हेट नहीं करता हूँ, इनफैक्ट उनका भी एक फ्लैगशिप फोन ही चलाता हूँ। मेरे को किसी ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, मुझे अच्छी चीज से मतलब है, अपग्रेड से मतलब है, वैल्यू फॉर मनी होने से मतलब है। दिस इज माई ओपिनियन। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा होते रहिए। और कई लोग कहते हैं कि भाई फोल्ड मत दिखाया करो बार बार, मैं आप लोगों को नहीं दिखाता मेरे भाइयों, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को दिखाता हूँ। क्या होता है जब भी आप कोई गैलेक्सी फोन की बुराई करते हो, सच्ची बुराई भी करते हो, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी करके आ जाते हैं। एप्पल की बुराई करने में भी एप्पल के डिफेंडर्स आ जाते हैं, बट गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी आते हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं ये बताता हूँ कि देखो भाई, गैलेक्सी का सबसे महंगा फोन है, मेरे को हेटर मत समझना, इनफैक्ट आई केयर फॉर द ब्रांड, इसीलिए मैं ये अपनी क्रिटिसिज्म देता हूँ। एंड एक और बात गाइज, अभी जब तक मैं ऐसी वीडियोस बना पा रहा हूँ, एंजॉय करो। मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, इस पे 21,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऐसी ग्रोथ चलती रही, 40-40 हजार व्यू आते रहे, 1 लाख हो जाएंगे, फिर मुझे भी मैसेज आएगा सैमसंग की तरफ से कि वीडियो बना दीजिए, एंड मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे गालियां दी हैं, मुझे अप्रिशिएशन नहीं दी ये सच्ची वीडियो के लिए। तो एंजॉय करो जब तक ये सच्ची वीडियोस मिल रही हैं। अंत तो वहीं पे है मेरा भी, मैं भी आपको ऐसी वीडियो बनाता मिलूंगा। और जब बनाऊंगा अच्छे से इसी तरह क्रिटिसाइज करना आप, तब आप यूट्यूबर बनना, और इसी तरह से एग्जैक्ट रिएक्शन वीडियो बनाना और बताना देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं भी S28 अल्ट्रा के टाइम पे मेरे पास भी रिव्यू यूनिट आएगा। ये मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं, एक स्पॉइलर दे रहा हूँ। चलो चेक करते हैं पेड वाइजर भाई की वीडियो, आ जाओ। Okay, this is the new S26 and the S26 Plus, and you would be like, what's so new about it? There's a new color. Oh, there's a very good looking camera island. The battery has been bumped on S26 to 4300 mAh. No, something silently changed on the side. Even Samsung didn't. Now, just like last year, S26 and S26 Plus comes with Exynos, but ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चुपचाप बदला गया है, पर सैमसंग ने मार्केट नहीं किया उस चीज। देखो गाइस, अगर कभी भी कोई ब्रांड किसी चीज को मार्केट नहीं करती है, 99% चांस होता है कि वो उतना बड़ा वर्थ इट था नहीं मेंशन करने की। एक एक्सेप्शन केस आता है दिमाग में, वो है S24 अल्ट्रा की एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। उसको सैमसंग ने मार्केट नहीं किया था और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर था, ठीक है। पर अगर सैमसंग एक्सिनस की चिप को मार्केट नहीं कर रही है, देयर मस्ट बी अ गुड रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। this year they get the world's first 2 nanometer chip Exynos 2600, and Samsung is the only company to do this. Now, nanometer is a separate topic, let's leave it, but world's first 2 nanometer, and you'd be like, Pratik, what's the big deal about? Well, this is making Samsung chipset profitable, and in fact Samsung will make the next flagship chipset for every Android phone. So the तो ये सैमसंग को प्रॉफिटेबल बना रहा है, पर इससे मेरे को क्या फायदा? फोन तो महंगा कर रहे हैं ये। I mean, ये लगाओ दोस्तों, ये लगाओ अपना। अमेरिका में स्नैपड्रैगन वेरिएंट जो है वो सस्ता पड़ेगा इंडिया वाले एक्सिनस वेरिएंट, जबकि एक्सिनस में ज्यादा कमाई है सैमसंग को। ये ऐसी बात हुई कि मैं एक चीज अमेरिका में भी बेचता हूँ, इंडिया में भी। इंडिया में मैं उसे सस्ता बनाता हूँ, फिर भी महंगा बेचता हूँ। अमेरिका में महंगा बनाता हूँ, फिर भी सस्ता बेचता हूँ। आई बात समझ? या करोगे डिफेंड? आ जाओ, करो, आ जाओ। मैं 1-on-1 कम, आपने $1 बिलियन कंपनी को डिफेंड करना है, मैंने सच्चाई को डिफेंड करना। आ जाओ। bigger question is, how good is Exynos 2600? Did they do it right? Is there over? Is there battery drain? And what are the upgrades? The S26 and S26 Plus. We'll answer all of that. Pratik TechVisor, straight up from London. Let's freaky. Now we'll mostly be talking about this 26 because I feel this is the phone most people are interested in, and there's not a lot of difference in the S26 and the S26 Plus. Now, सिर्फ S26 और S26 प्लस में ही डिफरेंस ना होना जिक्र नहीं करना चाहिए। आप ये भी बताओ कि S24 में और S26 में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर फोन। फिर कह रहा हूँ, किसी को भी अगर सैमसंग का बेस फोन लेना ही है, गो अहेड एंड बाय S24 बेस या फिर S25 बेस। और S24 लोगे तो स्नैपड्रैगन वेरिएंट ही लेना, ठीक है। वो वे बेटर फोन है, वे मोर वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। ये मत लेना, दिस इज ई वेस्ट। Before we get to the hot topic, Exynos, there are 3 upgrades this year on the S26. Now, first change is the design. So if you
see, the cameras are moved inside the camera island. In fact, now entire 20 series looks very similar. Now this 20 still has cute compact form factor. By the way, the entire S comes in the same color with 2 exclusive color options available on Samsung.com. Along with the S26 also now has armor aluminum frame, same as the S26 Ultra. I've always loved the compact factor of S26, like flat but still curves are doing the magic. Jokes aside, build wise, on the front you get Corning Gorilla Glass Victus 2 protection along with IP68 rating, so it can handle those accidental water splashes or even a fall. Now with the design, the battery is also upgraded, so you get a bigger 4300 mAh battery on the S26 compared to 4000 mAh last year. And further, we did some battery drain test, but before we do that, see the problem with compact form factor phones, they're cute, good, but they don't last a day. Thankfully for me, just scrolling reels, playing games and all, I have been mostly on Wi-Fi and it easily lasts me 1 full day on charge. And speaking of charging, suppose 25 watt fast charging with 15 watt wireless सुना क्या बोला, फिर सुनो। fast charge. And speaking of charging, it supports 25 watt fast charging. 25 watt fast charging, burger, a healthy food, शराब, an energy drink, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी, सेम फीलिंग जनरेट हो रही है। किस लॉजिक से 25 वोट को फास्ट चार्जिंग कहा जा सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा, किसी तरीके से नहीं समझ सकता है। फास्ट 25 वोट फास्ट, तो फिर आईफोन 17 में क्या है? ये क्या है फिर? Plus there is reverse wireless as well. Now the next up. गुस्सा ये आता है ना, ये आपके पेरेंट्स देख लें वीडियो या कोई नॉन टकी आदमी देखे, बोलेगा फास्ट 25 वोट, उसको क्या पता भाई, वोट का उसे कोई रेफरेंस भी नहीं है, उसे लगेगा इसमें 25 मतलब बाकियों में 20 होती होनी, ऐसा है ही नहीं। 25 वोट किसी भी एंगल से फास्ट नहीं है भाई, कब से 25 वोट है इस फोन में? ठीक। Upgrade on this has to be software. So now it comes with One UI 8.5 based on the latest Androids, and One UI 8.5 brings really useful features. See, मुझे ये नहीं समझ आ रहा S26 की वीडियो में One UI 8.5 की बात क्यों हो रही है? अगर सैमसंग एक एप्पल जैसी ब्रांड होती तो डे 1 पे One UI 8.5 पुराने S25 S24 को ही मिलता, और ये आएगा उस पे भी, तो सॉफ्टवेयर की बात क्यों करनी? ऐसा तो नहीं है कि जो ये फोन लेगा उसको ये सोच के लेना चाहिए इसमें One UI 8.5 है, पुराने वाले में One UI 8.0 है, उसमें भी आएगी भाई, ये क्या बात है? आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। जब कुछ है नहीं बात करने को और ब्रांड के दिए हुए पैम्पलेट को बोलना है तो यही बोलेगा। डिस्प्ले अपग्रेड्स देखते हैं। upgrade is the display. This upgrade is of a grand 0.1. Now कुछ तो सच्चाई है। कौन बोलता है पेड वाइजर? मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, दुनिया के सबसे ऑनेस्ट यूट्यूबर, देखो कितनी प्यार से सच्चाई बोली, मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बाय द वे मेरे को लगा यहाँ बोलेंगे ग्रैंड अपडेट हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कैमरा में इंसेन अपग्रेड है। slightly larger, 6.3 inches compared to 6.2 inches on the S25, and the display is an 8-bit panel, that's for sure. Now they have not changed the form factor of the S26, but due to slimmer bezel, now 0.1 inches bigger. In our content watch experience, the display here was pretty good. The S26 supports HDR on both as well as YouTube, which is of course given in a flash price. Plus it gets very bright, not just indoors, even outdoors it is plenty. Now the last upgrade in S20 has performed. In India, it comes with the late 2600, which is based on 2 nanometer. Now I know the burning question: does it heat? Is there battery drain? So first of all, that 10-core processor compared to 8-core you get in Snapdragon, and it is the world's first processor to be based on 2 nanometer. Now what is the अगर इतना अच्छा है तो अल्ट्रा में क्यों नहीं है? यूएस के वेरिएंट में क्यों नहीं है? ये बर्निंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसकी बात करो। real difference between 2 nanometer, 3 nanometer? एंड फिर बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो प्लीज, एक्जिनस के फोन बिल्कुल मत लो, जितने मर्जी अच्छे हो। पता क्यों? स्नैपड्रैगन बहुत एडवांस हो गया है। स्नैपड्रैगन पे लिटरली इस वक्त स्ट्रीम डेक जैसी परफॉर्मेंस आ रही है, एमुलेशन पीसी गेम्स की इंसेन लेवल पे हो रही है। डिटेल में वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे, मुझे बताना। मतलब जैसा स्टार्टिंग में स्ट्रीम डेक के अर्ली डेज में था कि कोई भी गेम चल जाती थी, उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। मैंने अपने फोल्ड 7 में इतनी सारी पीसी गेम्स चला के देखी, मैं शॉक हो गया कि इस फोन में पीसी गेम्स चल रही हैं भाई साहब, पीसी गेम्स, वो भी अच्छी अच्छी RDR2 तक चल जा रही है 8 एलीट पे। इसमें वो नहीं चलने वाला है, तो प्लीज अपने पैसे इन्वेस्ट इसमें मत करो। फ्यूचर में गेमिंग का ऑप्शन है, GTA 5 इजीली चलने लग पड़े तो आप बड़ा मिस आउट करोगे फिर कि यार मेरे में चलती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। See, let's take the example of 2 different rooms, both having the same number of items inside. Now imagine if I have to pick my clothes and shoes from 2 different spots in the room. Smaller room, I can grab faster without using less energy, less power. Whereas in the bigger room, walk towards end of the corner, and I'll spending more energy and more power to do the sort of task. And that's exactly the 3 nanometer and 2 nanometer. ये एग्जाम्पल ठीक है पर गलत भी है, क्योंकि छोटे कमरे में गर्मी ज्यादा होती है, whereas कम नैनोमीटर से हीट कम होती है, तो गलत है एग्जाम्पल। Parity transistors are closer to each other, so there's less power drain to do the same amount of task. Now we ran some benchmarks. First we ran Antutu. The Galaxy S scores around 30-31 lakh, which is significantly higher compared to the X25. How the day-to-day, how is the battery drain? Well, to check that, we ran a 4K video recording for about 1 hour. Started as battery percent, we ended up on this battery percent. Now no one does 4K video recording for 1 hour, but this is just simulate extreme real life example and how does the 600 performing. We also switched the phone further. We played Wuthering Waves. We played it with all settings set to high. The gameplay was decent and this is the average FPS that we got. Next in BGMI, currently it supports TFPS at smooth graphics, but you should get 90 FPS or 120 FPS later on via software update. By the way, this also supports ray tracing and you also get a larger vapor cooling. But the rest, the camera here has been retained to 50.
देखो इन्होंने जो प्रोसेसर की बात की, इसमें एक और कमी है कि ये लंदन में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अभी हमें इंडिया की पीक गर्मियों का पता है, जो दिल्ली में आएगी अभी जून में, ठीक है, मई में आएगी जो, तब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। 50 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा, जो कि सेम है S23 में भी सेम था, S26 में भी सेम है, याद रखो। same as the S25. Now I took some Same as the S25, same as the S24, same as the S23. I think same as the S22 भी है, if I'm not wrong. करेक्ट कर देना कमेंट्स। And same as the S21 भी है, अगर मैं गलत ना हूँ, करेक्ट कर देना कमेंट। camera samples. You can have a look. Now you get the same horizon lock as S26 Ultra. Also, there's log video recording. It's not APV like the S26 Ultra. It's based. Now for the S20 Plus, more or less carries same internals as the S26. The differences are it comes with a bigger 6.7-inch AMOLED display and with a QHD Plus resolution instead of Full HD Plus. And the display here also supports Pro Scaler feature, which sharpens image and text on display. So suppose you're watching offline Netflix series which is downloaded at 480, but the Pro Scaler will scale it to QHD so that you watch it on the. Now the S26 Plus also has a larger 1400 mAh battery plus now 45 watt fast charging, and the wireless speed has bumped up to 20. ये बढ़िया है कि प्लस में एटलीस्ट चार्जिंग स्पीड बढ़ी है 45 वॉट, अल्ट्रा में थी भी सर। From 50. So after using the S26 and S26 Plus, here's what the design feels fresh, the battery pump was needed in real life, and yes, the new Exynos 26. See, first impressions in benchmarks, performance or day-to-day scenarios, it performs really well, but how it does in a month or 2 months span of time, that is something that we need to see, and let us know which phone do we have to compare. थैंक यू, एटलीस्ट आपने बात की, रियली थैंक यू। And out of all this, which phone are you most interested in? We'll do a long-term review of that. And with all these upgrades, there is an upgrade in pricing as well. Like the S26 now costs 87,999 and the S26 Plus costs 1,19,999. And on top of it, there are offers as well. Now, there's not much to say about pricing. If you see in 2026, from budget to flagship to mid-range, everywhere the pricing has gone up, and this is the new normal. On that, this is signing off. See you in the next video. कौन ले रहा है 90,000 में भाई ये फोन? इसकी जगह S24 लो यार, स्नैपड्रैगन वेरिएंट 40 तक मिल जाएगा, सेल में शायद 35 का मिले। S25 का ले लो, उसके तो है ही सिर्फ स्नैपड्रैगन वेरिएंट। चलो ये हो गई, अब मैं आपको अपने दूसरे यूट्यूबर की दिखाता हूँ, मेरी फेवरेट वीडियो, आई लव दैट यूट्यूबर। ओके गाइस, ये वीडियो तो मतलब मैं कहूंगा इसे अवार्ड मिलना चाहिए दुनिया की सबसे सच्ची वीडियो का। आओ देखते हैं। This Galaxy S26 or the iPhone 17, which is 5,000 rupees cheaper. First, सबसे पहले यही एक मतलब माइंड बॉगलिंग फैक्ट है कि आईफोन 17 सस्ता है S26 से। दिस इज इनसेन, इनसेन। हमेशा आईफोन महंगे होते थे, इस बार आईफोन सस्ता है और वे बेटर फोन भी है। मैं चलाता हूँ, मुझे पता है वे बेटर फोन है। चलो देखते हैं क्या कहें। the Galaxy S26 can auto track your movement while shooting videos. And गाइज ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है मैं बताता हूँ, एप्पल में आपको सेंटर स्टेज मिलता है, एक्शन मोड भी मिलता है। तो क्या बोलूं यार, किस मुंह से ये इतना बड़ा झूठ बोला? दिस इज रॉन्ग। कई लोग सोचेंगे ये फीचर तो इसी में। the iPhone just loses focus. Innovation. Even when it comes to photos, this is from the Galaxy S26 and this is from the iPhone 17. This is from the Galaxy S26 and this is from iPhone 17. You get the drift. Takes better photos and has a telephoto lens. On the क्या बोलूं, कुछ बोलने को नहीं बचा, शब्द खत्म हो गए। iPhone, you have to pay 50,000 more. But the iPhone 17 should have better performance, right? Well, the Galaxy S26 can export 4K videos faster. It's got a battery that lasts longer. ये लाए है वीडियो फास्टर वाला, सच है, पर ये लाए है आईफोन की बैटरी ज्यादा चलती है S26 से, और इवन मेरे S25 अल्ट्रा से भी ज्यादा आईफोन 17 बेस की बैटरी चलती है, और ये मैं चलाता हूँ मैं इसलिए यार। And can deliver PC level performance with just phone. On पीसी लेवल परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता, पीसी लेवल का यूआई मिलता है सैमसंग डेक्स में। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस पीसी लेवल की मिलेगी, ये भी झूठ है। कई बंदे सोचेंगे मैं यही ले लेता हूँ की जगह। top of all of this, you get a beautifully smooth UI with the ability to simply change photos with prompts, remove noise from YouTube देखो यूआई तो बेटर है, आई विल से सैमसंग की वे बेटर लगती है मुझे एप्पल से। वन यूआई द मोस्ट फिनोमिनल यूआई है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सच्ची बात है। videos or Instagram reels. और ये जो फीचर है ये भी बहुत फिनोमिनल है, मैंने पहले भी कहा था, ये जेन्युइन एंड इनोवेशन है। ये फीचर हर फोन में होना चाहिए, पुराने सैमसंग में भी आना चाहिए अगर हो सके तो। Transfer files faster than AirDrop, and it even gives you the flexibility to control the phone the way you want. And you know what? The Galaxy S26 is actually 25,000 rupees cheaper than the iPhone 17 अभी मैथ देखना, because the price you pay for the 256GB variant actually gets you the 512GB variant if you pre-book before the 10th of March. And that's a pretty sweet deal. देखी सच्चाई की वीडियो, मजा आ गया। और बनाने वाला हूँ मैं, बड़ा मजा आता है यार ये सच्ची वीडियोस देखने का। मुझे कमेंट्स में बताओ और किन पे मैं रिएक्ट करूँ, मैं डेफिनेटली करूंगा बहुत जल्दी। मुझे तो बहुत मजा आया ये सच्ची वीडियोस देख के, और फिर कह रहा हूँ एंजॉय द राइड। एक्चुअली में सैमसंग ही है जो पेमेंट देता है वीडियो बनाने की, एप्पल 1 रुपया नहीं दे रहा यूट्यूबर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी नहीं देने वाला एप्पल पैसे, तो मैं कितने टाइम तक एप्पल की तारीफ करूँ? एक न एक दिन सैमसंग के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी, वो दिन कभी भी आ सकते हो। अभी एंजॉय करो, हेट मत करो। लव यू, बाय बाय बबलू डॉन।